हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो ऑन प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का लेक्चर नंबर 5 यानी पार्ट 5। आज इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और कुछ मैंने बेसिक पढ़ा दिया हूँ। आज कौन सा लेक्चर होगा? पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे हैं, एग्जाम में कई बार आता है सरल, बस एक बार आप जान जाओ। आज बच्चों मैंने 4 तक तो पढ़ा दिया हूँ। आज देखो इसमें एक नया मेथड लाए हैं, क्रॉस मेथड। उसको अगर एक बार आप समझ गए तो आप लगा। देखो बच्चों सबसे पहले देखो, जैसे -8 है -2 है, तो इसमें कह दो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे -8 है, -2 है, तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में कहते हैं सर -8 तो बड़ी है, कहीं ना कि न्यूमेरिकल 8 नहीं। जैसे आपके पास -10 रुपए है और आपके पास माइनस, दूसरे के पास -2 है, तो यानी आप किससे ज्यादा कर्ज लिए हैं? -8 वाला कर्ज लिए है ना, अर्थात ये -2 बड़ी संख्या होगी और ये क्या होगी? ये छोटी होगी। ठीक है। अब जैसे -6 है, -4 है, इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है, ये क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, चलो है बहुत सरल तरीके से, एक बार आप समझ गए, दिमाग में सेट हो गया, तो आप चीजों को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए बच्चों। पहले सवाल को एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ये 3 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या बताइए। बच्चों जब भी इस तरह के सवाल आ जाए 2 अनुपात वाला, पहला अनुपात है वो बढ़ करके दूसरा अनुपात इतना हो जा रहा है, तो वहां पे हम क्रॉस मेथड का उपयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पहला अनुपात दिया है, कुछ घट बढ़ जा रहा है, उसके बाद नया अनुपात बन जा रहा है, तो वहां पे हम कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे? क्रॉस मेथड का। तो सबसे पहले देखो क्या है, अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, कह रहे प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:9। और प्रत्येक में कितनी की वृद्धि की जा रही है? 10 की, अर्थात इसमें 10 की वृद्धि हो रही है, इसमें 10 की वृद्धि हो रही है। बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाए तो हमने कहा कि क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब इससे इससे गुणा करो, इससे उससे गुणा करो। 9×5 = 45, 7×7 = 49, यानी 45 और 49। तो हमेशा क्या करते हैं इस तरीके में? इस तरीके में करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका जो डिफरेंस होगा, 49 में 45 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें भी क्रॉस मेथड करो प्रयोग। 10×9 = 90 और 10×7 = 70 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा? इसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा? 20। अब हम अंतर अंतर को बराबर कर लेते हैं, अर्थात ये 4 का अंतर के 4 का मान कितना दिया है? 20 दिया है, तो एक 4 यूनिट का मान 20 दिया है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 20/4। तो 4×5 = 20, अर्थात 5 आया। यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब हमसे पूछ क्या आ रहा है? छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है। तो देखो छोटी संख्या क्या है इसमें? 5 है, 7 है। अनुपात में जो दिया है, छोटी संख्या क्या दिया है? 5 दिया है, तो छोटी संख्या 5 और जो हमारा आया है ये 5, कितना हो जाएगा? 25। यही हमारा आंसर है कि नहीं? मजेदार सवाल, मेथड अच्छा है कि नहीं? मेरे हिसाब से आप लोग को 100 में 90% समझ में आ गया होगा। देखो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई अनुपात है, बीच में कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग हो जा रहा है, फिर नया अनुपात बन जा रहा है, तो वहां पे हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। बस यही 2-3 कंसेप्ट है। फिर उसके बाद सवाल, चाहे जितना भी कठिन हो, चाहे जितनी बड़ी भी लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सवाल कर लेंगे। तो यदि आपको एक सवाल पसंद आया हो, आपके दिमाग में घुस गया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारा कोई भी सवाल को लेकर के डाउट रहता है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके डाउट अपना पूछ सकते हो। 9717749910, ये मेरा नंबर है।
आप इस पे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट अपना क्लियरफाई कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी सेम क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखो यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ये दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो पहले हम अपने सेम स्ट्रक्चर पे चलेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि हमसे एग्जामिनर यह सवाल पूछ क्या रहा है। तो देखो अनुपात कितना दिया है, 3:4, ठीक है, या दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, ठीक है, अनुपात 4:5 हो जा रहा है? और संख्याओं में क्या जोड़ रहा है, 8 8 हम जोड़ दिए। यहां तक के बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो गुणा करो, 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है 16, तो यानी इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यानी भाई 16 में 15 घटा देंगे, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करो, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 40 है। 40 में 32 घट गया, कितना आया डिफरेंस, 8। अब हम क्या करते हैं, अंतर को बराबर कर लेते हैं, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया, 8 आ गया। भाई एक इसमें अंतर 1 आया है, इसका अंतर 8 आया, तो यानी 1 यूनिट बराबर 8 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग, तो अनुपात पहला अनुपात क्या दिया है, ये दिया है, इसका पूछ रहा है योग, तो यानी 3 + 4 बराबर 7। अब 7 में इसका गुणा कर देंगे 8 का, 8 सते 56, ये हमारा आंसर क्या आ गया 56। ये किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो यहां पे हम ना ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अगर आपको इतना, पहले आपको पहले बेसिक लगाना चाहिए। जब बेसिक आपको समझ में आ रहा है तो आप स्मार्ट अप्रोच का एक बार प्रयोग अपने दिमाग में ला लिया करो कि हम स्मार्ट अप्रोच में ऑप्शंस भी कर सकते हैं कि नहीं। देखो 4 3 7, 4 3 7, तो 4 3 7 तो है। अब देखो इसमें काटो कि कौन संख्या कट जा रही है, 7 57 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 8 56 7 6 42, अब फंस गए दो, दो में अब कैसे करें, तो इसलिए हम बेसिक लगा दिए, यानी हम दो ऑप्शन को तो हटा दिए कि दो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इस ऑप्शन में एक 56 है, एक 42 है, यहाँ पे देखो देखो अब यहाँ पे दो संख्या है, 42 है, 56 है, यानी हम दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिए, यानी भाई उसको हटा दी, हमारा बचा दो संख्या। अब दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में हम लगा लिए, हमारा 56 है। यहाँ पे हम डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते थे, कैसे, देखो 5 6, 5 + 6 कितना आ गया 11, इसका क्या होगा 1 + 1 = 2, यानी जिस ऑप्शन में 2 हो वही सही हो। 7 5 12, इसका क्या हो जाएगा 3, 8 4 12, इसका भी 3 होगा, 6 5 11, इसका 2 होगा, 4 2 6, यानी हमारा ये सी है। यानी हम डिजिटल सम का प्रयोग करके हम आंसर कितना ला दिए, आंसर सी 56। ये हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप बेसिक्स ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि सवाल आपको समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में। नहीं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे नहीं तो कैसे मजा आएगा। ठीक है मिश्रा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उत्तर दो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी है। अगर कहीं दिक्कत होगी तो हम तो आपके साथ नहीं है, बस आप हमारी वीडियो को देखते जाइए। मैं आपको क्वेश्चन को इतने तरीके से, शानदार तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में से 40 घटाने पर, पहले दो दोनों संख्याओं से जोड़ रहे थे, अब इसमें क्या कह रहे हैं 40 घटाने पर 17 और 27 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। देख लेते हैं क्या है। तो अनुपात दिया है 5:7 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है 17:27 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है 40 घटाने पर, तो यहाँ पे क्या कर दो 40 घटा दो। अब देखो इसमें आपको 20 सेकंड दे रहा है, एक बार आप लोग प्रयास करो, उसके बाद हम बताते हैं आपको, एक बार प्रयास कर लो। चलो ठीक है, अब देखो करो इसको इसमें गुणा करो, क्रॉस मेथड का कर रहे हैं इस्तेमाल। 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13, 135 आ गए। ठीक है, अब इसको करो 17 7 119 आ गए। अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 135 में 119 से घटा दो, 15 में 9 गए 6, इधर आ गया कितना 116,
अर्थात जो डिफरेंस आया वो 16 आया। ठीक है, 135 में हमने 119 घटाया तो जो डिफरेंस आया वो 16 आया। अब देखो, अब इसमें भी क्रॉस मेथड लगा दो, गुणा करो, 0 4 सते 28, 4 दूनी 8, 2 10। भाई -40 से 27 में गुणा करोगे तो -1080 आया। अब देखो, 0 4 सते 28, 4 एकम 4 2 6, ये माइनस आया। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, तो यानी इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई? बड़ी संख्या मैंने बताया था, इसीलिए मैंने आपको अभ्यास करा दिया था शुरू में ही कि बड़ी संख्या कैसे कौन सी है। तो ये बड़ी संख्या हुई। हम इसमें से 680 में से इसको -1080 घटाएंगे। ठीक है, तो करो -680 माइनस माइनस प्लस 1080। अब घटाओ, कितना आएगा? यानी 0 8 10 में 6 गए 4, यानी जो मान आया कितना आया? 400। इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 400। अब हम क्या करते हैं तो बच्चों, जो डिफरेंस आया कितना आया? 400 आया। अब हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस डिफरेंस बराबर कर लेते हैं। मतलब ये हमारा 20 यूनिट का कितना था? 20 यूनिट बराबर कितना आ गया? 400 आ गया ना। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? यानी 400 बटे 20। अब काट दो इसको, तो हमारा जो आया 20 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया? 20 आया। अब सवाल पूछ क्या रहा है? संख्याओं का अंतर। तो भाई पहले वाले अनुपात में अंतर निकाल लेते हैं। यानी 7 में 5 गए 2, और कितना दिया है मान? 20। तो 20 दूना 40। तो जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमारा जो आंसर कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, आंसर हमारा कितना आया? 40। यही। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 में है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4:5 है कि नहीं, ये दिया हुआ है। फिर अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है। अब कह रहा है 6 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में, तो 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, क्रॉस मेथड कर देते हैं। 6 चौक 24 और 5 25। बड़ी संख्या क्या है? 25 में 24 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम इसको कर लिए। दूसरे वाले में देखो, इसको देखो, इसको देखो, 6 छह 36 और 6 पंचे 30। इसका जो डिफरेंस आया क्या आया? 6 आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बराबर करते हैं, तो अर्थात 1 यूनिट बराबर 6 हुआ। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब आगे पूछ क्या रहा है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो हमारा संख्या क्या दिया है? 4 और 5 दिया है। इसका पूछ रहा है अंतर। तो 5 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 1। 1 का मान कितना दिया है? 6 से गुणा कर देंगे, 6 करना 6। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो 6 हुआ। और 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर डी आ गया। ठीक है, ये तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है, इसी पे आप थंब और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ा करो, उसके बाद उसमें बस एक बार दिमाग लगा लो, हल्का से ऊपर पढ़ लो, उसके बाद सवाल पूछना क्या चाह रहा है। और ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। एक बार जहां आप रिदम में आ गए स्पीड में, तो आप स्पीड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। देखो 1 1 2 2 सेकंड में सब सवाल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है? सवाल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अनुपात सबसे पहले कितना दिया है? 3:4 दिया है। ठीक है, कह रहे फिर उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। पहले भाई हम दोनों अनुपात को लिखते हैं, उसके बाद जोड़ने और घटाने वाली संख्या लिखते हैं। ये नहीं कि पहले यहीं पे जोड़ने घटाने वाली संख्या लिखते, ऐसा नहीं करते। फिर पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, यानी पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, ठीक है, और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, दूसरी में 2 जोड़ दो, है कि नहीं। अब हम क्रॉस मेथड का
यूज कर लेते हैं। क्रॉस मेथड हमसे क्या कहता है, 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो गया। इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है भाई। -2 से 3 से गुणा करोगे -6 आया, 2 में 2 से गुणा करोगे 4 आया। अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या कौन है, -6 से 4 है भाई, प्लस मान लो आपके पास 10 रुपए है, उनके पास -10 रुपए है, तो भाई 10 रुपए वाला जो भाई हम पॉजिटिव है, धन है ना, और जो माइनस है वो ऋण लिया हुआ है, तो वो छोटा होगा ना। तो इसका मतलब है 4 में -6 घटा दो, तो 4 माइनस माइनस प्लस 6, 6 4 10। तो जो इसका डिफरेंस निकल के आया कितना आया, 10 आया। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस को बराबर करते हैं, यानी एक यूनिट कितने बराबर है, 10 के। एक यूनिट बराबर 10 के है। पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग। अब हम अनुपात में जाते हैं, तो इसका अनुपात क्या है, 3 प्लस 4, इसका योग 7 होगा, और संख्या कितना आई है, 10 आई है, तो 10 सत्ते 70। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है ए। अब हमारे हिसाब से बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर अब 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दूध और पानी। ये सवाल दूध और पानी का यशस्वी रेलवे का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। एग्जामिनर कहीं ना कहीं एक किसी भी पेपर में दूध और पानी का अनुपात को सवाल दे ही देता है। तो इसको हम कितने सरल तरीके से बनाया हूं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कैसे सर इतने सरल तरीके से आपने बताया। तो देखो क्या है, दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी का यानी मिल्क का, वाटर का अनुपात कितना दिया है, 7:5 दिया। यदि 6 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, हम कहते हैं कि पहले अनुपात अनुपात एक तरफ कर लो, यानी 7:5 और 7:8 हुआ है। अब बात की बात करना, कह रहा है यदि 6 लीटर पानी मिलाया जाए, 6 लीटर पानी, पानी की बात कर रहा है ना, तो यानी 6 लीटर इसमें पानी मिलाया जा रहा है। भाई ये पानी वाला तो पोर्शन है, और दूध का कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो दूध का जब कोई जिक्र किया ही नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको जीरो है। अब हम इसमें क्रॉस मेथड लगा देते हैं। तो क्रॉस मेथड लगाओगे तो 8 सते 56 और 7 पचे 35, इसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा, 56 में 35 घटा दो, 6 में 5 गए 1, 5 में 3 गए 2, यानी 21 आया, ठीक है। अब हम इसका लगाते हैं क्रॉस मेथड, 0 में से 8 गए, 0 में से 8 को गुणा करोगे 0 आया, 7×42, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 42 हो जाएगा। भाई 42 में 0 गए तो 42 ही होगा ना डिफरेंस। अब यहां तक जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं, यानी 21 यूनिट बराबर कितना है, 42 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 42/21, यानी 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब सवाल पूछ क्या रहा है, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। तो नया मिश्रण हमारा क्या है, A8 है भाई। ये तो हमारा पुराना, अभी तक क्या करते थे, पुराना वाला जोड़ते थे घटाते थे ना। अब कह रहे हैं नए मिश्रण, तो नया मिश्रण तो यही है 7:8, और इसमें पूछ रहा है पानी की मात्रा, तो पानी वाला A है, तो इसको क्या करेंगे 8, जो मान आया है हमारा कितना 2, 8 दूना 16। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आया 16 लीटर, और किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो भाई नया मिश्रण क्या है, 8 है, पानी वाला भाग 8 है, तो 8, और जो नया मान आया, जो मान हमारा यूनिट वाला आया 2 है, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन किसमें है, 16 लीटर ए में। तो इस तरह से आंसर 16 आएगा। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को थंब और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये मजेदार सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह से सवाल आते हैं, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, जीडी हुआ, यानी कोई वनडे एग्जाम, यूपीपी, कांस्टेबल, सब में आते हैं। तो देखो ए और बी की आय का अनुपात, तो सबसे पहले क्या दिया, आय का अनुपात कितना दिया है,
4:7। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 1200 रुपए बचाता है तो बी की आय क्या होगी? अब देखो इसको नए तरीके से लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंस, इसका अंतर, तो 7 और 4 का अंतर कितना हो गया? 3 आया। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 1 आया। हमने आय का जब अंतर निकाला तो 3 आया। ठीक है, और जब व्यय का अंतर निकाला 1 आया। जब इस तरह से आ जाए तो हम व्यय को बराबर करने के लिए, हम इसके बराबर करने के लिए इसमें किसने गुणा करें कि 3 के बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन जब 3 से गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा होगा, ऐसा नहीं कि इसमें गुणा हो। तो 3 दूना 3 एक नम 3, 3 दूना 6। तो आय हो गया, व्यय हो गया। अब कह रहा बचत का पूछ रहा है ना, बचाता है, तो बचत कितना हो जाएगा? 6 में 4 में 3 गए 1 और 7 में 6 गए 1। भाई घटा देंगे, 4 में 3 गए 1 और 7 में 6 गए 1। और ये किसके बराबर है? नहीं, बी की आय। तो बी की आय क्या है? तो बी की आय, आय वाला क्या दिया है? 7। तो 1200 गुणे 7, 12 सते 84। ये हमारा आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है भाई? 12, ये हमारा यहाँ पे 84 मिस प्रिंट हो गया है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया बच्चों? 84 आया। समझ में आया कि नहीं? देखो, सबसे पहले दिया है आय का अनुपात 4:7, इसका डिफरेंस जो निकाल लिया 3 आया। उसके बाद व्यय आया है 1:2, 1:2, इसका जो डिफरेंस निकाला 1 आया। जब इस तरह से आ जाए तो इसको बराबर, इसके बराबर इसको करने के लिए इसमें जो संख्या रहती है उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से जब 3 से, भाई इसमें 3 है इसमें 1 है, अगर 3 से गुणा कर देंगे तभी तो बराबर होगा। अब 3 को अगर 3 से गुणा करते तो इसमें नहीं करके इसमें भी गुणा करेंगे। तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 एक नम 3। अब हमारा बचत का, भाई आय और व्यय, आय व्यय उसके बाद बचत। तो 4 में 3 गए 1, 7 में 6 गए 1। अब पूछ रहा है बचत वाला। अब एक किसके मान के बराबर है? एक किसके मान के बराबर है? 1200 के। कह रहा है भाई उनमें से प्रत्येक प्रति माह 1200 रुपए बचाता है, प्रत्येक तो कोई भी एक ले लो। तो एक का मान कितना दिया? 1200। अब हमें पूछ रहा है बी की आय ज्ञात करो। तो बी की आय, आय वाले ऑप्शन में बी का मान कितना दिया है? 7 दिया है। तो 1200 गुणे 7, 12 से 84। तो जो हमारा आंसर निकल के आया 84 आया, 8400। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो बच्चों, ये सवाल एसएससी सीजीएल में 2022 में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। अच्छा सवाल है, लेकिन सरल सरल सवाल है। देखो, एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस का मूल 8:7। तो स्कूल बैग, तो बैग है और ड्रेस है, उसका अनुपात दिया है 8:7। ठीक है, स्कूल बैग का मूल स्कूल ड्रेस के मूल से 400 रुपए अधिक है। जब इस तरह से आ गया है तो हम इसको क्या मानते हैं? आर मान लेते हैं। 8R और 7R। ठीक है, कह रहा है स्कूल बैग का मूल, स्कूल बैग का मूल्य स्कूल ड्रेस के मूल्य से 400 अधिक है, मतलब उसका अंतर पूछ रहा है। अर्थात 8R माइनस 7R बराबर कितना दिया है? 400। ठीक है, तो 8R में 7R घट जाएगा तो R का मान कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, अब जब आर का मान निकल जाए, मैंने सवाल में बता चुका हूं पिछली बार में कि आर जब मान निकल जाए तो क्या पूछ रहा है? स्कूल ड्रेस का मूल ज्ञात करो। स्कूल ड्रेस का मूल कितना दिया है? 7R है। 7, आर का मान कितना दिया है? 400। तो भाई स्कूल ड्रेस का मान 7R है, तो 7R का मान 400 रख दो, तो 7×4 = 28। ये हमारा हो गया बेसिक। बेसिक आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लगाते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच ये कैसे लगाएंगे हम? देखो, कह रहा है स्कूल ड्रेस का मूल्य ज्ञात करो। स्कूल ड्रेस का मूल्य, स्कूल ड्रेस, ड्रेस वाला पूछ रहा है, तो ड्रेस वाला अनुपात कितना दिया है? ये 7 दिया है। अब बच्चों, इस 7 से इस ऑप्शन में भाग दे दो, जो कट जाए वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम आते हैं 2800। 7×4 = 28। ये कट गए कि नहीं? अर्थात
ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन हम चारों को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला वाला कट जाए और मान लो दूसरा भी कट जा रहा हो तो नहीं, हम पूरे सबको काटते हैं। 3400 काटोगे 7 से तो नहीं कटेगा, 3800 काटोगे तो नहीं कटेगा, 2400 काटोगे तो नहीं कटेगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन 2800 कट जा रहा है 7 से, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। ए बोलते हैं इसको स्मार्ट अप्रोच। कभी-कभी बेसिक न लगा करके पहले स्मार्ट अप्रोच लगा लिया करो कि हो सकता है हमारा ऑप्शन से ही आंसर मिल जाए, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमेशा आपको टैलेंट दिखाने की जरूरत है, ना कि ज्ञान। आप वहां पे एग्जाम रखोगे, अपना ज्ञान दिखाओगे, मैं इतना जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं। आपको वहां पे कम समय में कितना सवाल ज्यादा करना है, कितना अटेम्प्ट ज्यादा करना है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। ये तो दूसरा मेथड हो गया भाई, ये तो पहला हमारा बेसिक हो गया, इससे तो लगाना ही, ये भी आना चाहिए। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा भी हो सकता है। चलो ठीक है, दो ही बहुत है, इसके आगे पढ़ेंगे बताएंगे। ये तो सरल है कि नहीं, आप कर लोगे नहीं ऑप्शन से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया है। बड़ा से प्यारा सा सवाल है, बहुत सरल है। आप लोग इसको देखते ही हमें लग रहा है कि आप साल भर कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। देखो दिया है बच्चों, एक यक्स व अनुपात दिया है 1/2। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया हूँ, यदि x अनुपात y बराबर एक अनुपात, इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई, लिख सकते हैं कि नहीं, x बटे वाई लिख सकते हैं। बराबर कितना दिया, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है 2x, तो 2x प्लस 4y अनुपाते x प्लस 4y का मान ज्ञात करो। तो भाई जैसे a लिखे हैं इसको ऐसे लिख दो, 2x प्लस 4y बटे x प्लस 4y। अब बराबर, अब देखो दो, x का मान क्या है, एक, एक प्लस 4, y का मान क्या है, 2 बटे x मान कितना है 1, 4 y का मान कितना है 2, तो 2 एक नम 2, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 8 2 10/9। तो हमारा 10/9 आया। अगर हम इसको अनुपात में लिखना चाहे तो कितना लिखना चाहे, 10/9। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कि नहीं। कितना हल्का सा सवाल। लेकिन ध्यान पूर्वक पहले सुनो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही x और y का मान हम इस ऑप्शन में इस संख्या में रख दिए, तो हमें अनुपात जो मिला 10/9 मिला। इस तरह से ये सवाल लगेगी। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर, ए भी एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ए अनुपात बी बराबर 2/3, तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। तो देखो a अनुपात b दिया है, 2/3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर 2/3। भाई इसने पूछ लिया a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, b का मान पूछ रहे, b का मान 3 है। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहा है, 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5a प्लस 3b बटे 6a माइनस 2b। अब a और b का मान रख दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 5, a का मान कितना है 2, 3, b का मान कितना है 3 बटे 6, a का मान कितना दिया है 2 माइनस, और b का मान कितना दिया है 3। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, 19 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। 19/6, इसका अनुपात क्या होगा 19/6 का, 19/6। तो जो हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ए में। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए में। इस तरह से आज का क्लास नंबर 5 सेशन समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।